हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे टॉप 30 वन लाइनर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। टॉप 30 वन लाइनर रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। यानी रसायन विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो पूछे जाने की अधिकांश संभावना है एग्जाम में फ्रेंड्स, तो वही सब क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आज हम 30 से 60 बताएंगे। यानी डेली आपको हम 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की एकदम संभावना होती है। और इसको जान लीजिए फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन। लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर उसमें उच्च ताप का प्रतिरोध करने की क्षमता और उच्च कठोरता एवं आकर्षण प्रतिरोधकता आ जाती है। यानी लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर उसमें उच्च ताप का प्रतिरोध करने की क्षमता आ जाती है और उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता क्या होती आ जाती है यदि लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन या नोदन को कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड यानी TEL को मिलाया जाता है। टेट्रा एथिल लेड, इसको क्या बोलते हैं? TEL। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि टेट्रा एथिल लेड जो है वो पेट्रोल अपस्फोटन, जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें अपस्फोटन या नोदन को कम करने के लिए मिलाया जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान से देख लेंगे, TEL है, टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स दूध के रूप में पेड़ों से निकाली जाती है। लैटेक्स ब्रैकेट में दूध के रूप में पेड़ों से निकाली जाती है। ये पेड़ों से निकाली जाती है प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकिल क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निकिल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्चा लोहा, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा में कार्बन तत्व अवरोही क्रम बढ़ते क्रम में उपस्थित होते हैं। यानी कच्चा लोहा और मृदु इस्पात और ढलवा लोहा में जो कार्बन तत्व होता है वो अवरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में उपस्थित होते हैं। यानी पहले इसमें, तब इसमें, तब इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, कांसा जो होता है वो तांबा एवं टीन का मिश्रण है। कांसा जो है वो तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेफ्लॉन तथा डेक्रान प्लास्टिक के बहुलक है। टेफ्लॉन और डेक्रान किसके बहुलक हैं? प्लास्टिक के बहुलक है। ये प्लास्टिक के बहुलक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नियोप्रीन। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। क्या है? संश्लेषित रबड़ है। ये नियोप्रीन जो है ये संश्लेषित रबड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 41, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर उत्पन्न प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण होता है। यानी कोयला और हाइड्रोकार्बन को जब दहन किया जाता है तो उससे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो मिश्रण होता है। इसी के साथ ये अगला पॉइंट हमारा है 42, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 43, कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं है। कैल्शियम सल्फेट क्या है? ये उर्वरक नहीं है। फ्रेंड्स इसको कभी उर्वरक मत मार देना, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं होता है। 44, लोहा पारे के साथ मिलकर अमलगम मिश्र धातु नहीं बनाता। कभी भी फ्रेंड्स ये ध्यान देना, लोहा जो है पारे के साथ मिलकर अमलगम मिश्र धातु कभी नहीं बनाता। अमलगम मिश्र धातु कभी नहीं बनाता है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है।
पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है, शेष सभी धातुएं पारे के साथ अमलगम बनाती हैं। यानी लोहा ऐसा पदार्थ है जिसके साथ पारा जो है अमलगम नहीं बनाता, बाकी सबके साथ पारा जो है अमलगम मिश्र धातु बनाता है। तो 45 क्वेश्चन नंबर, हैलोजन गैसों में सबसे अधिक अपक्रियाशील गैस फ्लोरीन होती है। हैलोजन वर्ग की जितनी गैसें हैं उसमें सबसे अपक्रियाशील गैस कौन सी है? वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन। तो नेक्स्ट पॉइंट है 46, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय तत्व है। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय तत्व है। 47, 46 बता दिए। हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक होता है। सबसे सर्वाधिक ईंधन मान किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्रीट लाइट के बल्ब में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट जो होती है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। यानी स्ट्रीट लाइट के बल्ब में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 49, हीमोग्लोबिन में आयरन क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में आयरन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा एवं विटामिन B12 कोबाल्ट में उपस्थित होता है। यानी हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में तांबा एवं विटामिन B12 में कोबाल्ट। यानी आप यह कह सकते हैं हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, पीतल में तांबा उपस्थित होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। यानी आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है 1, क्लोरोफिल मैग्नीशियम उपस्थित होता है 2, पीतल में तांबा उपस्थित होता है 3, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है 4। यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हीरा स्वयं में एक मूल तत्व है। हीरा जो है वो स्वयं में एक मूल तत्व तथा कार्बन है। हीरा स्वयं में एक मूल तत्व है ब्रैकेट में अर्थात कार्बन। क्वेश्चन नंबर 52, पेंसिल में लिखने में प्रयोग होने वाला लेड ग्रेफाइट का बना होता है। लेड प्रयोग होने वाला जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। यानी पेंसिल में लिखने में प्रयोग होने वाला जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन 53, फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। यानी उच्च प्रतिरोध शक्ति जब बहुत सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन उसका जो गलनांक है वो निम्न होता है, निम्न गलनांक होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये केवल पलट देता है निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देता है और बच्चे गलत मार के चले आते हैं। लेकिन ये थोड़ा ध्यान है, फ्यूज में प्रयोग होने वाला जो तार होता है वो उच्च प्रतिरोध शक्ति का होता है तथा उसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। 54 क्वेश्चन नंबर, जस्ता एक विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। जस्ता एक विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 55, हीलियम गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। हीलियम जो गैस है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को यशत लेपन गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को यशत लेपन यानी गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक जो है वो एल्कोहल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। अगला पॉइंट है 59, एल्युमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। यानी जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम वो कॉपर के चुंबक के द्वारा है,
चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, पृथ्वी पर लगभग 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? लगभग 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। ये थे आज का क्यूज जो 30 से 60 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सो गाइस, आप लोग ध्यान से इसको स्टडी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।